नमस्कार, मैं पीके सोनू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। की स्थिति में उपराष्ट्रपति के इस चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में अंकित है। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सदन के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह चुनाव प्रक्रिया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल हस्तांतरणीय प्रणाली के तहत होती है। अब बात आती है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली आखिर काम कैसे करता है, तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है और जितने भी निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं उतना ही मत पत्र तैयार किया जाता है और सभी निर्वाचन मंडल के सदस्य मत पत्र पे अपनी वरीयता क्रम के अनुसार यानी अपनी प्राथमिकता के अनुसार कि आप किस उम्मीदवार को सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इस क्रम के अनुसार रखना चाहते हैं और मत पत्र को भरकर गुप्त मतदान करते हैं। जिस भी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल के जितने भी सदस्य ने मत पत्र के जरिए गुप्त मतदान किया है उसके आधे वोट से एक अधिक आ जाता है, वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। अब इस सारी प्रक्रिया को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनाव काम कैसे करता है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है और राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 245 है, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो कुल सदस्यों की संख्या 788 हो जाता है और दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या को मिलाकर एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि निर्वाचन मंडल की सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 788 हो गई। अब हम मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि ए, बी, सी और डी ये 4 उम्मीदवार हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। अब हम मान लेते हैं कि चारों उम्मीदवारों में से ए को 200 वोट, बी को 288 वोट, सी को 175 वोट, डी को 125 वोट मिला। तो इनमें से चारों उम्मीदवारों में से किसी को भी 395 वोट नहीं मिला। तो वो इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जिसे भी सबसे कम वोट मिलता है उसे इस प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। यानी डी को सबसे कम वोट मिला 125 वोट, तो उसे इस प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और उन 125 मत पत्रों में फिर दोबारा जांच करके ये देखा जाएगा कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट किसको दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ए को 10 वोट मिला, बी को 112 वोट मिला, सी को 3 वोट मिला। तो पहले से ए को 200 वोट मिला था तो अब 10 वोट मिला यानी 200 प्लस 10 यानी 210 वोट हुआ। बी का पहले से 288 वोट था, अब 112 वोट मिला तो टोटल हो गया 400 वोट हो गया। और सी को पहले से 175 वोट था और अब 3 वोट मिला, टोटल 178 वोट मिला। तब इस प्रक्रिया के बाद अगर कोई उम्मीदवार 395 वोट ले लाएगा, तो जैसे कि उदाहरण में हम लोग समझने कि बी ने 400 वोट ले लाया तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीत गया। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखा कि बी को 400 वोट मिल गए थे, तब बी है जो चुनाव को जीत गया। ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए लायक है। इस प्रक्रिया के जरिए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन आजकल आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो निर्विरोध किसी एक उम्मीदवार को खड़ा करती है और चुनाव उपराष्ट्रपति बना देती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। धन्यवाद।